देखो जरा इधर। तो हमने आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस सिखा दिया क्या होता है ना? क्या होता है फॉर्मूला बताओ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। बस खत्म हो गया क्या? डॉट एन कैप। अब ये एन कैप क्या बताता है? डायरेक्शन किधर होती है ये एन कैप डायरेक्शन किधर होती है? सेंटर की तरफ। नहीं, ये एन कैप होता किधर की तरफ है वो तो मैंने एक परपेंडिकुलर होता है किसके? कौन से एरिया के? पैरेललोग्राम के एरिया के परपेंडिकुलर होता है एन कैप। पैरेललोग्राम कहां से आया? दो वेक्टर जो थे इनसे मिलके पैरेललोग्राम बनता है। और उसका एरिया जो होता है वो तो क्रॉस होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एन कैप होती है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये तो उसका एरिया है और ये जो वैल्यू है ये उसकी डायरेक्शन। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन फिजिक्स। फिजिक्स में एरिया को क्या मानते हैं? तो डायरेक्शन किधर होती है? परपेंडिकुलर। अब एग्जैक्ट डायरेक्शन अगर निकालनी है तो फिर हमने कर्ल रूल बताया था कि भाई एक ऐसे करके एक वेक्टर के ऊपर रखो, दूसरे वेक्टर के ऊपर कर्ल करो, थंब की जो डायरेक्शन आएगी वो उसकी डायरेक्शन होगी। ये बताया था। अब हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सदिश गुणन के गुण। सदिश गुणन के गुण। लिखो जरा। हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, देखो नंबर एक प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। अब डॉट प्रोडक्ट में ये सारे लॉ बताए गए थे क्या होते हैं, कैसे चेक करते हैं। अब आप मुझे बताओ क्या क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा या नहीं करेगा? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा? विदाउट डॉट करता था क्या? पहले तो ये बताओ कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। पहले ए का बी से डॉट कराया और फिर पलट दिया, बी का डॉट ए से करा दिया। अगर दोनों के आंसर बराबर आ रहे हैं तो हम कहते हैं क्यूमुलेटिव लॉ फॉलो हो रहा है, और आंसर बराबर नहीं आ रहा है तो नहीं हो रहा। अब चेक करना है सेम, बताओ अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं तो क्या ये बी क्रॉस ए के इक्वल आएगा या नहीं आएगा? बताइए। अगर नहीं आएगा तो मैं नॉट इक्वल कर दूंगा, अगर आएगा तो यही रहूंगा। थोड़ा सा खुद से थिंक करो और बताओ क्या ए क्रॉस बी पूरी तरह से बी क्रॉस ए के इक्वल होगा? एग्जिट पोल कर लेते हैं, आप बताइए होगा? होना चाहिए, आप बताइए। होगा? होगा? नहीं होगा? 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 पता नहीं, ऑप्शन नहीं है। होगा या नहीं होगा? होगा। सोनम ने केवल बताया कि नहीं होगा, बाकी सबने बताया होगा। अब हम सोनम से जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं होगा। सोनम, माइक। तो फिर आपने कैसे कहा नहीं होगा? नहीं, सबने हाँ कहा, इन्होंने ना कहा ना। ये भेड़ चाल से अलग चली गई। भेड़ चाल चल रही थी होगा 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 होगा, एक भेड़ गिरा, दूसरा भेड़ गिरा, तीसरा भेड़ गिरा, ये अलग है। तो बिल्कुल सही बताया सोनम ने, नहीं होगा। हाँ। अब मैं नहीं जानता उन्होंने कैसे बताया, लेकिन सही बताया। अब चेक कर लेते हैं क्यों नहीं होगा, देखो तो समझ लो जरा। चेक करते हैं, देखो जरा समझ लो। चलो ए क्रॉस बी निकालिए जरा, कितना आएगा ए क्रॉस बी? हाँ भाई, ए क्रॉस बी निकालिए, क्या होता है फॉर्मूला? ए बी साइन थीटा और
एन कैप, ये तो है, सही है। अगर मैं यहां बना लेता हूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बोर्ड के प्लेन में है दोनों, दोनों किसमें है, बोर्ड के। तो एन कैप की डायरेक्शन किधर आ रही है, क्रू वो लगाओ कर्ल रूल, आउटवर्ड आ रही है। तो यहाँ पे जो एन कैप है ये किधर है, आउटवर्ड है, यानी प्लस जेड में है, किसमें है, प्लस जेड में, ठीक है। बी क्रॉस से निकालते हैं, बी क्रॉस से निकालते हैं, कितना आएगा, बी का मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप कौन सा है, बी क्रॉस से निकाल रहे हैं हम, तो बी पे रखेंगे हाथ, एन कैप किधर है, अंदर वाला, यानी माइनस जेड वाला, बाहर प्लस जेड तो अंदर माइनस जेड, तो इस पे एन कैप पे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा ना। भाई अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करूंगा, माइनस लगाऊंगा, वही तो अपोजिट डायरेक्शन दिखाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, माइनस का बी ए साइन थीटा एन कैप, माइनस का साइन बाहर ले लिया। अब मुझे बताओ, क्या ए क्रॉस बी ये आया है और जो बी क्रॉस ए आया है वो ये आया, सेम आया है क्या, ये सेम है क्या, नहीं है ना। भाई इस पे माइनस नहीं है, इस पे माइनस है, अपोजिट डायरेक्शन आ गई ना। तो क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए मैं इनको इक्वल नहीं कह सकता, बात समझ में आ गई। तो ये नॉट इक्वल रहेगा। तो क्यूमिटेटिव लॉ, क्रॉस प्रोडक्ट क्यूमिटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नोट करो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के मोड के बराबर होगा या नहीं होगा, ये इक्वल होगा या नॉट इक्वल लगाऊं, इसको बताइए, ये इक्वल होगा या नहीं होगा, एग्जिट पोल कर लेते हैं, बताइए, होगा, बताइए। ये मैग्नीट्यूड के लिए लगता है साइन, पहली बार देख रहे हो क्या इसको, हाँ इक्वल है, आप बताइए, इक्वल है, आप बताइए मनीषा, बताइए मनीषा, नहीं है इक्वल ये, आप बताइए मानसी, मोड ऑफ ए क्रॉस बी, मोड ऑफ बी क्रॉस ए इक्वल होगा नहीं होगा, नहीं होगा। देखो दो बच्चों ने अभी भी ये बोला नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा, तो उनसे पूछ लेते हैं क्यों नहीं होगा। मानसी बताइए जरा माइक में क्यों नहीं होगा, ये मत कहना पता नहीं, तुक्का लगा दो कभी तुम भी, बताओ क्यों नहीं होगा इक्वल। हाँ तो तुक्का लगा रही हो, आप बताओ। मतलब हाँ, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। आपने ऐसे पढ़ा है माइनस में अगर ऐसे करके लिखा होता है कोई नंबर, मैथ्स में किए होंगे छोटी क्लास में, तो ये मोड से बाहर आता है तो क्या आता है आंसर, 12 आता है। क्योंकि इसका मतलब होता है केवल हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, इसको मैथ में मोड कहते हैं और फिजिक्स में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ऑलवेज कौन सी वैल्यू देता है हमको, पॉजिटिव वैल्यू देगा ऑलवेज, ठीक है। अब तुम इसके अंदर ये वाली वैल्यू रखोगी, फिर इसके अंदर ये माइनस वाली रखोगी, लेकिन जब मोड से दोनों बाहर आएंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाए है ही, और ये भी क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि हम यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना कि डायरेक्शन की। आप देखिए जरा, इसका मैग्नीट्यूड ये है और इसका मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ही तो अपोजिट है, तो केवल इतनी वैल्यू को देखिए, सेम है अलग अलग है, सेम ही है, तो इसका मतलब ये बात ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे ही, बस डायरेक्शन का फर्क होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, वो एन कैप तो वो माइनस एन, समझ में आया बात, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम, बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा क्या लगता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था क्या, ए वेक्टर यहां लिखा है मैंने, क्रॉस बी क्रॉस वो सॉरी बी वेक्टर प्लस, ये तीन वेक्टर हैं, दो को ऐड कर रहे हैं एक बाहर है, ऐसे कर लूं आंसर इसका, पहले ऐड करके क्रॉस कर लूं, या ए वेक्टर का बी वेक्टर से क्रॉस कर लूं,
फिर ए वेक्टर का सी वेक्टर से क्रॉस कर लूं और फिर ऐड कर दूं, मतलब दोनों को अलग अलग मैंने बांट दिया। तो ये चीज पॉसिबल है या नहीं है आपको बताना है। क्रॉस में, डॉट में तो थी, डॉट में तो ये चीज पॉसिबल होती है, क्या क्रॉस में भी ये पॉसिबल है? बताइए। देखो ये चीज क्रॉस में पॉसिबल है, मैं आपको बता दूं, लेकिन एक कंडीशन है। अगर आप ए को बी के साथ लिख रहे हैं तो पहले ए लिखा जाएगा और बाद में बी लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ए को सी के साथ लिख रहे हैं तो पहले ए लिखा जाएगा बाद में सी लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते जैसे मैथ में करते हैं, मल्टीप्लाई तो वाई पहले लिख दिया एक्स बाद में लिख दिया, ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो पहले है उसको पहले ही। इसका भी रीजन है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसमें उल्टे पुल्टे बराबर नहीं होते हैं। जब उल्टे पुल्टे बराबर नहीं होते हैं तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा करना भी नहीं है। जो पहले है उसको पहले, जो बाद में उसको, तब तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो है, अदरवाइज नहीं हो। अगर आपने इसको बी क्रॉस ए कर दिया, इसको ए क्रॉस सी कर दिया तो गलत हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर पलट रहे हैं तो दोनों को पलट लो। देखो इसको ऐसे भी लिख सकता था, बी क्रॉस ए कर दिया मैंने, लेकिन मुझे क्या लगाना पड़ेगा फिर यहाँ? माइनस। देखो माइनस का फर्क है ना दोनों में, है ना। और इसको भी सी क्रॉस ए कर दिया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? इसका जो आंसर आएगा नीचे वाले का और ऊपर वाले का सेम आएगा। अगर आप एक को भी पलट रहे हो, इसको नहीं पलट रहे, इसको नहीं पलट रहे हम, तो इस पे माइनस नहीं आएगा, फिर इस पे माइनस आएगा केवल। तो अगर पलट रहे हो बाई चांस तो माइनस लगा दो, वरना जो पहले है उसको पहले, जो बाद में है उसको बाद। और अगर पलट दिया माइनस भी नहीं लगाया, अब गलत, अब गलत। ठीक है, या तो पलटा है तो माइनस लगाओ, नहीं पलटा तो वैसे ही लिख दो सेम टू सेम। चलो नोट कर लो इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होगा। नंबर 3 है मेरे पास, सेल्फ प्रोडक्ट। देखो जो प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में देखी थी सेम वही चेक कर रहे हैं हम क्रॉस के लिए, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्वतः गुणन, बस इसके रिजल्ट उससे थोड़े अलग आ रहे हैं, क्योंकि ये क्रॉस है वो डॉट था। बहुत बढ़िया, ताली बजानी चाहिए इसी बात। तो अब इधर देखो, सेल्फ प्रोडक्ट में बताइए जरा, कोई बता सकता है क्या? कोई विद्वान बच्चा हो यहाँ पे, जो ए क्रॉस ए का सेल्फ करा रहे हैं, हम ए का ए के साथ ही क्रॉस करा रहे हैं, तो बता सकता है कोई आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर क्या आएगा बताइए, थिंक करिए थोड़ा सा। जो आपके शरीर का जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, उसका यूज करिए। क्या आएगा आंसर? ए स्क्वायर। एग्जिट पोल कर लेते हैं, आप बताइए। ए स्क्वायर, पंडित जी। ए स्क्वायर, मयंक। ए स्क्वायर, भेड़ चाल तो लेके भेड़ चाल। हाँ सोनम। ए आएगा केवल। नंदनी, जल्दी बोलो। हाँ मनीषा, ए स्क्वायर। बताइए क्या आना चाहिए आंसर? सेल्फ प्रोडक्ट कर रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी दिमाग लगा ही नहीं रहे जरा सा भी। ए स्क्वायर आएगा, अच्छा। इधर देखियो जरा पंडित जी, फॉर्मूला बोर्ड पे देखेंगे जरा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, फिर से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, इनटू में साइन थीटा कितना होगा? दो सेल्फ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम दो वेक्टर का, थीटा कितना होगा? ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर है और इसी के ऊपर एक और ये वेक्टर है इसी का, तो थीटा कितना है? इनटू में एन कैप। साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो तो कहां से आया? जीरो वेक्टर आया आंसर। आंसर क्या आया? जीरो वेक्टर। ठीक है, तो जीरो के साथ डायरेक्शन है ना, तो जीरो के साथ डायरेक्शन है तो उसको जीरो नहीं कह के जीरो वेक्टर कहते हैं हम। पढ़ाया था ये जीरो वेक्टर में, कि दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन वो आंसर में जीरो वेक्टर लिखा जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए। और देखो मैं क्या कह रहा हूं, फिजिकल मीनिंग से समझते हैं इसको, देखना जरा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है एरिया बताना पैरेललोग्राम का, यही तो मीनिंग बताया है।
जो वेक्टर आप जिनका क्रॉस कर रहे हो उनसे जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कल प्रूफ कराया था। ठीक है, अब बताइए, ये एक वेक्टर है, इसी के ऊपर एक दूसरा वेक्टर है, क्या तुम इससे पैरेललोग्राम बना सकते हो? मान लो चलो बना भी दिया 1%, तो उसका एरिया कितना होगा? 0। कहां कहां एरिया तो खुल ही नहीं रहा, ओवरलैप कर रहे दोनों वेक्टर, तो एरिया कहां है? 0 एरिया। एरिया 0 इसलिए तो आंसर भी 0 आया। बात समझ में आ रही है नहीं? और फॉर्मूले से भी चेक कर सकते थे ऐसे, तो ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला थीटा पता करना था बस। ठीक है, नोट करो उसको। अच्छा, इन ए वेक्टर और बी वेक्टर को सो ये जो हमारे ए वेक्टर बी वेक्टर है यहाँ पे, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे नंबर 4 प्रॉपर्टी लिखो, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। देखना जरा, अब दो अलग अलग वेक्टर हैं लेकिन वो पैरेलल हैं आपस में, तो कितना आएगा क्रॉस? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बता सकता है कोई? ए वेक्टर पैरेलल है किसके? बी वेक्टर के। निकालिए आंसर क्या आएगा, बताइए। ए का मैग्नीट्यूड ए मान लिया, बी का मैग्नीट्यूड बी मान लिया, साइन थीटा कितना होगा अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो? 90 होगा पैरेलल में। अरे समांतर है यार पंडित जी, क्या बात कर दी यार। देखियो, ए और बी पैरेलल है, चाहे मैं एक के ऊपर एक बनाऊं या ऐसे भी बना सकता हूँ बी को, अभी भी पैरेलल है ना आपस में। तो थीटा कितना होता है पैरेलल में? परपेंडिकुलर क्यों खींच दिया, कहाँ खींच दिया परपेंडिकुलर? ऐसे क्यों? क्यों? ये क्या, कहाँ से आई लाइन ये? कुछ भी, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। तो बताइए साइन 0 कितना होता है? 0 वेक्टर फिर से है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ जरा, एक मिनट सुन लो, दो वेक्टर का डॉट कब 0 आता था? डॉट जब एंगल कितना होता था उनके बीच? 90। यानी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट 0 होगा, लेकिन अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो डॉट 0 नहीं होगा, क्रॉस 0 होगा। ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है ना, कॉस 0 तो 1 हो जाता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो डॉट 0 नहीं होगा, क्रॉस 0 होगा। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट 0 होगा, क्रॉस 0। ऐसे याद रख सकते हैं, क्रॉस में साइन आता है, डॉट में कॉस आता है। तो साइन 0 0 लेकिन कॉस 0 1, साइन 90 1 लेकिन कॉस 90 0। इसलिए वो वाला 0 और ये वाला 0 नहीं होगा उसमें। अब 90 डिग्री में 0 नहीं होगा, ये देखो। फिफ्थ फिफ्थ नंबर लिखो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। देखो, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, अब बताना, अब 0 आएगा क्या? देखना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा कितना आएगा? 90। और साइन 90 0 होता है क्या? नहीं। तो ए बी एन कैप, डॉट 0 आया था 90 डिग्री पे। उल्टा है, दोनों को उल्टा याद रखना है। ठीक है, और ये जीरो वाली जो प्रॉपर्टी है, जीरो कब आता है इसको खासकर याद रखना है। इसमें पैरेलल 0 आता है, उसमें परपेंडिकुलर 0 आता है। ठीक है, नोट कर लो। 5 प्रॉपर्टी हो गई आपकी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का हम क्रॉस करा के देखते हैं क्या आएगा। इधर देख लो आप, आई का क्रॉस जे से करा रहे हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ना। तो बताइए, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, इंटू में क्या आएगा? साइन थीटा कितना है आई और जे के बीच? 90 तो है, देखो ऑर्थोगोनल है ना तीनों। तो साइन 90 और क्या है उसको भूल रहे हो क्या? एन कैप। सही है यहां तक? अब बताइए इधर इधर बोर्ड पे भी 1 होता है क्या? तो 1 1 1 तो 1 ही, तो कितना आया केवल? एन कैप। अब मुझे बताओ, एन कैप होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब किसका किससे क्रॉस करा रहे हो? निकालो जरा, डायरेक्शन किधर आ रही है? आई की तरह इधर, जे की तरह इधर। आई पे हाथ रखेंगे, जे की तरफ जाएंगे, थंब किधर आ रहा है? और बाहर कौन सा है? बाहर कौन है पहले से? के कैप है ना।
जो एन कैप की डायरेक्शन है वो तो के कैप की डायरेक्शन में आ रही है, तो मैं यहां एन कैप की जगह क्या लिखूंगा, के कैप। यानी आई क्रॉस जे क्या आएगा, के कैप। आई क्रॉस जे क्या आया, के कैप। बात समझ में आ गई कैसा आया सोनम। देखो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, एन कैप बचा था, तो मैंने एन कैप जब निकाला ना तो वो के कैप की तरफ ही आ रहा है, तो मैंने एन कैप की जगह के कैप लिख दी। सही है। इसी तरह अब आप बता सकते हैं जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, बताइए। यही मेथड लगाना है बार बार बार, अब डायरेक्ट बता दो आंसर। जे कैप का के कैप के साथ क्रॉस करा रहे हैं, कितना आएगा, अरे आई का जे से कराया था तो के आया था, अब जे का के से करा रहे हैं तो क्या आएगा, करके देखो। ये है के, ये है जे मेरी उंगली, है ना। तो अब मैं जे से के पे जा रहा हूं, तो अंगूठा किधर आ रहा है, इधर, तो इधर कौन सा है, आई उधर कौन, आई क्या है। सिंपल सा है यार, जे के इधर आ गए तो आई आ गए, तीन ही तो होते हैं आई जे के, है ना। आप बताइए, इधर देखिए जरा, हेलो, के कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, के और आई कितना आया, जे कैप, ये आई है, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, ठीक है। आई कैप डायरेक्शन है जो कि एन कैप की जगह आया है। हम्म, के क्रॉस जे कितना होगा, बताओ, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे बताइए। ऊपर है, के बाहर है, जे ऊपर है, आई इधर है। कितना आएगा, सही है, यही है तीनों। अब हम क्या कह रहे हैं, के क्रॉस जे, ये के है और ये, तो हाथ किधर रखना है, के पे, और किधर जाना है, जे पे, तो अंगूठा किधर आ रहा है, इधर। अब इधर प्लस आई होता है तो इधर की तरफ क्या होगा, क्योंकि इधर एक्स तो इधर माइनस एक्स, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का, बताइए नेक्स्ट, जे क्रॉस आई कितना होगा, जे क्रॉस आई, यहां देखो, डायग्राम तुम्हारे सामने बना हुआ है 3D में, जे किधर है, आई किधर है, जे पे हाथ रखना है, इधर, इधर के है तो इधर क्या होगा, माइनस के। नेक्स्ट बताइए, आई क्रॉस के कितना होगा, डायरेक्शन से देख के बताओ, आई क्रॉस के, आई ये है, के है, इधर देखो जरा बोर्ड पे, आई है, के है, किधर आ रहा है थंब, नीचे, तो ऊपर प्लस जे है तो नीचे माइनस जे, ये आया, सही है। अब एक मिनट सुन लो मेरी बात को, तो ये आई जे के प्लस भी हो सकते हैं देखो, और यही आई जे के आंसर में माइनस भी आ रहा है, या तो तुम इतना दिमाग लगा लो कि ये उल्टा वाला पूछा गया है या सीधा वाला पूछा गया है, या मैं एक रूल बता देता हूं, बस उस साइकिल को याद कर लेना, अपने आप आंसर निकल निकल के आते रहेंगे, माइनस वाला होगा तो माइनस वाला भी आ जाएगा, प्लस वाला होगा तो प्लस वाला भी आ जाएगा। देखो साइकिल समझा देता हूं, साइकिल, ठीक है, आई जे के ऐसे करके मैंने बना लिया, और साइकिल चलती है हमारी क्लॉकवाइज, ऐसे करके, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो आप तो आंसर प्लस आएगा, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आंसर किस में आएगा, प्लस में।
लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चले, मतलब उल्टा चले, घड़ी की दिशा के उल्टा इधर को चले, तो आंसर कैसा आएगा? माइनस आएगा। आप चेक कर लो जरा जो मैंने बताया है। देखो भैया, पहला क्या था? आई क्रॉस जे। देखिए इधर, आई से कहां जा रहे थे आप? क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो आंसर ये तीसरा वाला आ जाएगा, वो भी प्लस का। देखो, जे क्रॉस के, जे से कहां जा रहे हो आप? के पे। क्लॉकवाइज चल रहे हो, आंसर तीसरा वाला आ जाएगा, वो भी प्लस का। सही है, समझ में आ रही है बात? के क्रॉस आई, के से कहां जा रहे हो? आई पे। क्लॉकवाइज चल रहे हो, आंसर तीसरा वाला आ जाएगा, पॉजिटिव। अब उल्टा उल्टा कैसे पता चलेगा? देखो, के क्रॉस जे, के से कहां गए तुम अब? जे पे। उल्टे चल रहे हो, उल्टे चल रहे हो, आंसर तीसरा आएगा लेकिन नेगेटिव। सही है। जे क्रॉस आई, जे से कहां जा रहे हो? आई पे। उल्टा चल रहे हो, आंसर तीसरा आएगा लेकिन, अब दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, कर्व नहीं लगाना पड़ रहा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है साइकिल से। ठीक है। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा चल रहे हैं, तो आंसर तीसरा आएगा लेकिन नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का एक सेकंड में पता कर सकते हैं ये साइकिल बनाकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, इससे आपको कर्ल रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नोट करो जल्दी। देखो, आई डॉट आई कितना होगा? आई डॉट आई, और डॉट बोल दिया क्या मैंने? आई क्रॉस आई, सॉरी, आई क्रॉस आई कितना होगा? साइन जीरो आएगा ना यहाँ पे, देखो एंगल जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। सेम जे क्रॉस जे भी होगा क्या? नहीं। और सेम के क्रॉस के भी होगा क्या? बताइए। सेम होंगे, यानी इन तीनों का आंसर क्या आएगा? क्योंकि साइन जीरो जीरो है तीनों में। सही है, तो इसको भी लिख लो। सेम जीरो होता है इसमें। डॉट में सेम जीरो नहीं था, डॉट में सेम वन था। आई का आई से डॉट वन, जे का जे से डॉट वन, के का उल्टा है उसका, बस जो है ना। नोट करो। अब हम देख लेते हैं कि अगर दो वेक्टर कार्टिजन फॉर्म में दिए हैं, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप में दिए हैं, तो उनका डॉट कैसे, सॉरी, क्रॉस कैसे निकलेगा? तो उनका क्रॉस कैसे निकलेगा? इधर देखो जल्दी फटाफट। देखिए, हम्म, प्रॉपर्टी नंबर 7। अगर ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ए जेड के कैप, ऐसे दिया होता है। जब क्वेश्चन करते तो ऐसे तो दिया होता है जेके में। और बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, और बी जेड के कैप। और आपसे पूछा है कि इनका क्या बताइए? क्रॉस। डॉट नहीं, डॉट तो अब आप बता देंगे, आपसे क्रॉस पूछा है। सही है। ए एक्स ए वाई ए जेड की जगह कोई नंबर लिखे होते हैं, टू आई कैप प्लस थ्री के कैप प्लस फोर जेड के, ऐसे लिखा होता है ना। समझिए इसको। इनका क्रॉस पूछा है, दैट इज इनका हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है इनका? इन वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया निकालना। ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं वेक्टर के केस में। अगर ऐसे वेक्टर दिए होते हैं तो ऐसा बड़ा वाला मैग्नीट्यूड का साइन बड़ा कर देना है, बस इसी को डिटर्मिनेंट कहते हैं। सही है। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, हर बार तो ऐसे ही करना है, ठीक है? तो बीच में लिख देता हूँ। सबसे पहले आई जे के को फर्स्ट रो में लिखेंगे हम। ये जो फर्स्ट रो है इसमें लिखेंगे आई जे और के। लिख दिया फर्स्ट रो में। सही है। इधर देखो ग्रंथ, आई जे के को फर्स्ट रो में लिख दिया। अब बताइए, आई कैप के नीचे कौन कौन है? आई कैप के साथ कौन कौन है? एक तो ए एक्स है, और एक, दोनों आई कैप के साथ है ना। तो मैं पहले ए एक्स लिख देता हूं, और फिर ये मैंने आई कैप की लाइन में लिख दिए दोनों। सही है, जो भी नंबर होंगे आप वो लिखोगे। जे कैप के साथ कौन कौन है? ए वाई और बी वाई। और के कैप के साथ कौन कौन है? बी जेड।
ये बन गया डिटरमिनेंट पूरा फुल। वैल्यू पुट करनी आ गई, आई के नीचे आई वाली वैल्यू, जे के नीचे जे के कोफिशिएंट, के नीचे के कोफिशिएंट। सही है। अब इसको करना है सॉल्व। अब कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लो। सबसे पहले लिखना है ये आई कैप, और यहां लगाना है ब्रैकेट, और यहां लिखना है इसके साथ आई कैप। अब आई कैप को सॉल्व कर रहे हैं ना आप, पहले आई कैप, तो इसको भी छिपा लेंगे कॉलम को, और इस वाले कॉलम को, इसको रो को छिपा लेंगे। बचे कौन, ये चार एलिमेंट दिख रहे हैं, ये चार। मैंने ऊपर वाली रो भी छिपा दी और ये वाला कॉलम छिपा दिया। इन चार एलिमेंट की क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें लिखना है। करो। ए वाई की किससे करनी है, माइनस का साइन लगाना है, और इसकी इससे करनी है। बी वाई की किससे, एक ब्रैकेट आ गया। सही है। सेम किसके साथ करना है अब, जे के साथ, तो माइनस का साइन लगेगा, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर। और ब्रैकेट में इधर क्या लिख दूं मैं, जे क्या, बीच में माइनस आएगा जब। अब जे वाली लाइन पूरी छिप गई और ये भी छिप गया, फिर से चार बचे। कौन कौन, ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड। बताओ, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स। ठीक है। अब बचा कौन, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। प्लस का साइन लगाओ, ब्रैकेट बनाओ, बाहर क्या लिख दो, के कैप को छिपा लो। अब प्लस लगेगा, बीच में माइनस, बाकी दोनों जगह प्लस प्लस। इसको छिपा लिया ऐसे करके। तो कौन कौन है बताओ, ए एक्स माइनस बी एक्स ए वाई। अब ये कोई नंबर ही तो होंगे, दो या चार या तीन या दो, इनकी मल्टीप्लाई करके माइनस करके आई कैप आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस करके जे कैप आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस करके के कैप आ जाएगा। यानी यहां पर कोई ना कोई ऐसे करके आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, इन ब्रैकेट में कोई ना कोई नंबर लिखे होंगे जो इनको सॉल्व करके आएंगे। तो हमारा तो इससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता, तो हमने तो जनरल माना है ना। तो आपका होगा क्योंकि आपके नंबर होंगे यहाँ। तो बस ये जो आएगा वेक्टर की फॉर्म में, ये आंसर आएगा। ठीक है। तो देखो ए क्रॉस बी का जो आंसर आ रहा है वो वेक्टर आ रहा है, जबकि ए डॉट बी का जो आंसर आता था वो एक सिंगल नंबर आता था, उसमें आई जे के नहीं होता था। इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर भी कैसा है, वेक्टर ही है। सही है। मेथड समझ में आया कैसे किया है, नोट कर लो। होमवर्क में यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको करके ले आना, बाकी कल करेंगे। या चलो कल ही करा दूंगा आपको क्वेश्चन इसके, इसको पढ़ के आना बस।